हेलो एवरीवन। सो इसमें देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस, उसके पीवाईक्यू और सिलेबस को डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में। एंड उसके बाद जो सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें हम इंटरनेशनल जो बिज़नेस है इसको यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें 5 यूनिट्स है हमारी, तो इसके सिलेबस और पीवाईक्यू को सबसे पहले डिस्कस करना है एंड देन वी विल स्टार्ट अपना जो सीरीज़ है वो। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस ये बीकॉम सेमेस्टर 4 में है हमारे पास। ऑनर्स का और प्रोग्राम का सेम है। ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर होता है फॉर 3 आवर्स। इसमें हमें 3 घंटे मिलते हैं 90 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। सो रोल नंबर का लिखना है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, लेकिन उसके अंदर इंटरनल चॉइस अवेलेबल है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 18 मार्क्स का है तो और के जो हैं वो भी 18 मार्क्स का है, मतलब हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद है आंसर को आप या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिखना है, लेकिन पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना है। तो ये हमारा पेपर का इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें ग्लोबलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रैक्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल बिजनेस करना सिंपल बात नहीं है, तो इसमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। फिर है इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब भारत विदेश में जाकर कोई बिजनेस करना, उसके स्टेजेस क्या है एंड ओरिएंटेशन क्या है। फिर इसमें आता है मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेसेस, तो ये वाला एंड ये ग्लोबलाइजेशन और ये डिफरेंस वाला, ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लें एक बार यूनिट 1 से कौन कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं। सो जैसे कि पेपर निकाला था हमने, इसमें है हमारा पीवाईक्यू। तो यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसका मीनिंग पूछ लिया, सबसे पहले मीनिंग पूछ लिया इंटरनेशनल बिजनेस का। हाउ डज डोमेस्टिक बिजनेस डिफरेंस फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये डिफरेंस पूछ लिया इन दोनों का। सो 9 मार्क्स का है। ठीक है, मीनिंग और डिफरेंस, तो मतलब आपको 4.5 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन एंड 4.5 मार्क्स में इसके ये वाला डिफरेंस वाला। सो ये दोनों क्वेश्चन ये यूनिट 1 से है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। उसके बाद है द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाट आर द डिवाइडिंग फोर्सेज बिहाइंड इट। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आ गया अभी ये क्वेश्चन, और में इसके हैं क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट यूनिट से। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर इसका और वाला, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस स्टेजिंग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये मोड्स के ऊपर आ गया। तो मोड्स पे आया हुआ है क्वेश्चन, और आया हुआ है ग्लोबलाइजेशन पे एंड डिफरेंस पे और मीनिंग पे। सो हमने देखा अभी क्वेश्चन किस किस पे आया हुआ है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, नेक्स्ट डिफरेंस पे भी आया हुआ है एंड ये मोड्स ऑफ एंट्री पे। तो इसमें ये 3 जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला ग्लोबलाइजेशन का, दूसरा हमारा ये डिफरेंस का, एंड थर्ड वी हैव मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अब करते हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, रोल ऑफ पॉलिटिकल लीगल सिस्टम इन इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब जो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम है उसका क्या रोल है। और है कल्चर इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखो पॉलिटिकल, फिर आता है हमारा लीगल, पॉलिटिकल, लीगल और कल्चरल और इकोनॉमिक, इन सब का रोल क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस पे, ये है इस यूनिट के अंदर। यहाँ पे इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट। तो ये यूनिट नंबर 2 का है। यूनिट 1 में हमें इंट्रोडक्शन बता दिया, यूनिट 2 में है पॉलिटिकल, लीगल, कल्चर, इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है इसका इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट। तो इसके पीवाईक्यू देखते हैं क्या आए हुए हैं। सो इस यूनिट 2 का है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ वेरियस डायमेंशंस ऑफ कल्चर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट द डिसीजन इन। तो यहाँ पे कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में है। नेक्स्ट, हाउ डू डाइवर्स पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इम्पैक्ट इंटरनेशनल। तो यहाँ पे पूछ लिया कल्चर के बारे में, यहाँ पे पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। इसके और में है ए ग्लोबल बिजनेस फॉर्म ऑपरेट इन एन इन्वायरमेंट दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल, एक्सप्लेन गिविंग रिलेवेंट एग्जांपल्स। तो इसके अंदर हमें इन्वायरमेंट के बारे में पूछ लिया। इसमें चारों इन्वायरमेंट है, जो कि पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, चारों इन्वायरमेंट। तो अगर किसी को 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सो यू कैन गो फॉर दिस। इसमें हमें कल्चर, पॉलिटिकल और लीगल बताना है। इसमें अगर एक ही करना है तो ये सारे ही बताने हैं इसके अंदर। सो ये हमारे पूछ लिए इन्वायरमेंट के बारे में। यूनिट नंबर 2 से ये सवाल आया हुआ है। नाउ अभी करना है यूनिट नंबर 3।
इंटरनेशनल ट्रेड एंड BOP, ठीक है। BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है सबसे पहला टॉपिक इसमें, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, फैक्ट्री प्रोपोर्शनल्स थ्योरी है, लियोन्टिफ पैराडॉक्स है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड कंट्रोल। सो इसमें ये थ्योरीज हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स है ट्रेड कंट्रोल के। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड स्टेटमेंट और इसके कंपोनेंट्स। तो इससे देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आए हुए हैं। सो यूनिट नंबर 3 से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आई वो है, एक्सप्लेन मिचार्कल पोर्टर थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे पहले ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की थ्योरी आ गई। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ बैरियर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट से। सो दोनों आ गए इसमें, पार्ट 1 भी आ गया यूनिट 3 का एंड यूनिट 3 का पार्ट 1 और 2 दोनों आ गए इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, डिस्कस द फैक्टर प्रपोर्शंस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज लियोन्टिफ पैराडॉक्स इन दिस। इसमें भी हमारी एक थ्योरी आ गई। सो ये जो भी पेपर आता है सिलेबस से ही आता है। सम पीपल से कि सिलेबस से नहीं है, नहीं सिलेबस से ही। सो देखो 18 मार्क्स का आ गया अब ये। सो अभी देखा कि इसमें हमें मिलती है ये वाला, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी, फैक्टिव प्रपोर्शन थ्योरी, कंपेरेटिव एडवांटेज की एंड लियोन्टिफ पैराडॉक्स। सो ये आई हुई और BOP और उसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। पहले देखते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, देन है एफर्ट्स जो बनाए थे यूरोप ने, नॉर्थ अमेरिका, एशिया ने, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशंस बने थे एशियन, और इनके बेनिफिट्स और कॉस्ट कितनी आई थी इस पर, ठीक है। उसके बाद हमारा इसके अंदर पार्ट 2 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, स्कोप। फिर आता है वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो यूनिट 4 से आया, एक्सप्लेन द फंक्शंस स्ट्रक्चर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो ये पार्ट 2 है हमारी यूनिट नंबर 4 का। राइट ए नोट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये भी पार्ट 2 से आए हुए क्वेश्चंस। और फिर है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस पासिस थ्रू डिफरेंस, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। ये है पार्ट 1 से। तो हमने हर यूनिट को पार्ट 1 और 2 में डिवाइड कर दिया, या तो पार्ट 1 कर लो या फिर पार्ट 2। अभी देखेंगे कि पार्ट 1 और 2 में कैसे डिवाइड किया है, लेकिन पहले उससे यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉन्टेम्पररी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस। कॉन्टेम्पररी इशू मतलब प्रेजेंट में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो प्रेजेंट सिनेरियो में। टाइप ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप, जिसमें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर एक्वाइजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ FDI। तो ये है पार्ट 1 FDI वाला। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा हम पार्ट 1 बोल देंगे। ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कॉन्टेम्पररी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस, आउटसोर्सिंग और उसके पोटेंशियल्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है हमारा पार्ट 2। तो इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको पार्ट 2 बोलेंगे। सो लेट्स सी। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मर्जर्स एंड एक्वाइजिशन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। मर्जर और एक्वाइजिशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये पार्ट FDI वाले से आ गया 1 से। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डू मीन बाई FDI इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स बताने उसके। तो ये भी पार्ट 1 से आ गया। सॉरी, FDI बताना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और उसके बेनिफिट्स। तो ये हमारा पार्ट 1 से आ गया। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिस इंक्रीजिंग सस्टेनेबल गोल्स पे और वो कंट्रीब्यूट करता है SD गोल्स में। तो ये पार्ट नंबर 2 से आ गया। तो ये पार्ट 1 और 2, तो या तो पार्ट 1 कर लो, पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, या फिर पार्ट 2 कर लो उसी यूनिट का। तो और दोनों करना चाहते हो तो बोथ ऑफ देम यू कैन डू, बट कम टाइम में हम एक पार्ट चूज़ करेंगे एंड उसको करेंगे। सो उसमें हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हर यूनिट में ये मैच हो रहा है। अगर कोई भी पार्ट 1 कर रहा है तो उसको कम से कम 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पार्ट 1 को 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और पार्ट 2 को एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पार्ट 2 वाले को एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका A पार्ट एंड B पार्ट, फिर उसके और में आता है क्वेश्चन नंबर 1 के और में आता है सिर्फ A पार्ट, इसमें B पार्ट नहीं आता, सिर्फ A पार्ट आता है जो कि 18 मार्क्स का होता है। ये 9 मार्क्स का, ये 9 मार्क्स का, उसके और में आता है फिर ये वाला 18 मार्क्स का। तो अगर किसी ने यूनिट में पार्ट 1 किया है तो उसको ये करना पड़ेगा, और पार्ट 2 किया है तो उसको ये करना पड़ेगा। सो इसके अकॉर्डिंग देखना है कि आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो या फिर पेपर में 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो। सो अभी हम यूनिट को पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। सो इसमें पहला है ग्लोबलाइजेशन,
उसके कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट। इंटरनेशनल बिजनेस कैसे डिफरेंस है इससे, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरनेशनलाइजेशन। अब ये है हमारा पार्ट 2। सो ये जो फर्स्ट वाला है ग्लोबलाइजेशन का, ये है पार्ट 1। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट क्वेश्चन कि इसका कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे डिफरेंट है डोमेस्टिक बिजनेस से, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 2 जो कि इंटरलाइजेशन है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें है स्टेजेस उसके, ओरिएंटेशन, या फिर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें ये मोड्स टू एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 है। या तो ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट करो या फिर इंटरनेशनलाइजेशन को, एक कर लो, देन विल डन। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, सेकेंड यूनिट, रोल ऑफ पॉलिटिकल, लीगल। इसमें क्या है देखो, पॉलिटिकल, लीगल, देन वी हैव कल्चरल एंड इकोनॉमिक। इसमें या तो चारों को कर लो, चारों इन्वायरमेंट को, सो वो गुड रहेगा। या फिर इन तीनों को कर लो, पार्ट 1 में ये 3 आते हैं और पार्ट 2 में ये आता है। या फिर सिर्फ इकोनॉमिक को, इन्वायरमेंट को कर लो। एंड इनकी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसमें मैं पार्ट वाइज ही करवाऊँगी। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी। तो इसमें थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, जैसे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, कॉम्पेटिटिव एडवांटेज, फैक्ट्री वाले, लियोन्टिव प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नेशनल कंपेरेटिव। इसमें ये है हमारा पार्ट 1 एंड ये बीओपी ये है पार्ट 2। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, तो इसमें हमारा पार्ट 1 ये है, और ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट 2, जिसमें WTO और वर्ल्ड बैंक दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं IMF। फिर है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉन्टेम्पररी इशू। इसमें हमारा पार्ट 1 ये है, और ये कॉन्टेम्पररी इशू वाला है पार्ट 2। सो जो भी करो, जैसे पार्ट 1 कर लिया तो सबका पार्ट 1 कर लो, जो यूनिट पकड़ो उसमें से जो सा मतलब पार्ट 1 ईजी लग रहा है, फिर पार्ट 2, तो जो भी ईजी लगे देन गो फॉर दैट एंड उसको कंप्लीट करो। सो ये इंटरनेशनल बिजनेस का है हमारा सिलेबस, एंड ऐसे कंप्लीट करना है इसको, जो कि 1 शॉट में भी हो जाएगा। इवन 2-3 days बिफोर एग्जाम यू कैन कंप्लीट इट, एंड इसमें PYQ एनालिसिस भी कर दे। सो थैंक्स एवरीवन।